नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी गाने के बोलों में मतलब उसके लफ्जों में एक पूरी की पूरी कहानी छुपी हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही बहुत मशहूर गाने की बात करने वाले हैं। धुन तो हम सबने सुनी ही है, पर आज हम इसकी कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? रोमियो जूलियट और साथ में एक कबूतर और एक पान की दुकान? ये क्या कॉम्बिनेशन है? पर यकीन मानिए, यही तो इस गाने का असली जादू है। ये एक क्लासिक लव स्टोरी को एकदम देसी हिंदुस्तानी अंदाज देता है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है रोमियो के पहले कदम से। देखते हैं कि हमारे इस रोमियो ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए क्या तरीका अपनाया। तो देखिए, कहानी की शुरुआत किसी बड़े शाही ऐलान से नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी, थोड़ी शरारती सी हरकत से। रोमियो एक कबूतर उड़ाता है। ये पहली ही लाइन हमें बता देती है कि ये एक चोरी छुपे वाला प्यार है, जो दुनिया की नजरों से बचकर हो रहा है। और कमाल की बात तो ये है, जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, कि गाने के बोल हमें उस कबूतर का पूरा रास्ता बताते हैं, उड़ के मुंडेरों से, कच्चे बनेरों से। सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे हम कोई जासूसी फिल्म देख रहे हों, और ये कबूतर एक सीक्रेट एजेंट है जो अपने मिशन पर निकला है। तो संदेश तो निकल चुका है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। और फिर आती है ये लाइन, नीचे पान की दुकान, ऊपर जूली का मकान। बस इस एक लाइन से पूरी कहानी का माहौल ही बदल जाता है। रोमियो और जूलियट की कहानी इटली के वेरोना से उठकर सीधे हमारे अपने किसी मोहल्ले में आ जाती है। यहाँ कोई बड़ा सा महल या संगमरमर की बालकनी नहीं है, बल्कि एक आम सी गली है। अब सवाल ये उठता है कि पान की दुकान का जिक्र इतना खास क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ पान की दुकान सिर्फ एक दुकान तो होती नहीं है। वो तो मोहल्ले का सेंटर पॉइंट है, एक अड्डा है जहाँ सब गपशप के लिए जमा होते हैं। तो जरा सोचिए, एक सीक्रेट लव स्टोरी और उसका पता इतना पब्लिक हो, ये तो खतरे को, मतलब टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है ना? तो पता तो मिल गया, लेकिन उस खत में, या यूं कहें कि उस कबूतर के पास संदेश क्या था? चलिए अब इस पर गौर करते हैं। तो संदेश था एक चांदी का छल्ला। अब ये सिर्फ कोई तोहफा नहीं था, ये प्यार का एक गहरा वादा था। इससे रोमियो के इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक साफ इशारा है। और ये बात गाने की जो मेन थीम है ना, उसको बहुत अच्छे से दिखाती है। इस कहानी में प्यार के हर इजहार के ठीक बाद खतरे की चेतावनी आती है। एक तरफ चांदी का छल्ला है, तो दूसरी तरफ बच के आना मेरी जान। मतलब प्यार और खतरा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो रोमियो ने तो अपना दिल भेज दिया, अब बारी जूलियट की है। देखते हैं हमारी जूलियट का जवाब क्या होता है। और जूलियट का जवाब देखिए जरा, वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं कर रही है, वो तो पूरी तैयारी में है। सहज सजाया और शरबत बनाया। ये दिखाता है कि वो भी इस रिश्ते में बराबर की हिस्सेदार है, और उतनी ही बहादुर है जितना कि रोमियो। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। तभी आता है एक नया ट्विस्ट। सारे जग गए मेहमान। अब सोचिए, घर मेहमानों से खचाखच भरा है, और इनकी ये सीक्रेट मीटिंग अब तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। हर पल के साथ धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तो हमने कहानी के सारे टुकड़े देख लिए, कबूतर, पान की दुकान, छल्ला और जागते हुए मेहमान। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर हमें बताते क्या हैं? तो असल में ये गाना सिर्फ कुछ बोल नहीं है, ये अपने आप में एक छोटी सी फिल्म है। ये एक बहुत बड़ी प्रेम कहानी को एक आम भारतीय गली के बीचों बीच ले आती है, जहां प्यार के रोमांच और पकड़े जाने के डर को एक साथ महसूस किया जा सकता है। और अब एक सवाल, जब कोई भी क्लासिक कहानी, चाहे वो रोमियो जूलियट हो या कोई और, हमारे अपने रंग में रंग जाती है, हमारी अपनी गलियों में आ जाती है, तो क्या वो हमारे दिल के और भी ज्यादा करीब नहीं आ जाती? इस पर सोचिएगा जरूर।